नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित इंस्पेक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए देखते हैं इंस्पेक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स क्या होता है। वेल्ड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिससे कि हम वेल्डिंग जॉइंट की कैपेसिटी और उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, क्योंकि जो हमारे वेल्ड जॉइंट्स होते हैं ये विभिन्न तरह के लोड को कैरी करते हैं और अलग-अलग जगह पर इनका एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल होता है और अलग-अलग तरह का स्ट्रेस इन पर होता है। जिस भी जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसके लोड के हिसाब से इन पर अलग-अलग तरह का स्ट्रेस इनको बेयर करना होता है। तो उस क्वालिटी को चेक करने के लिए हम अलग-अलग तरह से टेस्टिंग और इंस्पेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वेल्ड इंस्पेक्शन में हम अलग-अलग क्वालिटीज जैसे कि वेल्ड साइज यानी कि वेल्ड का जो आकार है, जिस आकार का हमें जॉइंट बनाना है वो, या वेल्ड डिसकंटिन्यूटीज जैसे कि वेल्डिंग में कोई खामी हो या उसके अंदर या उसके आसपास में किसी भी तरह की कोई खामी हो उसको चेक करते हैं। और एक वेल्ड की गुणवत्ता और शुद्धता यानी कि उसकी क्वालिटी और उसकी जो एक्यूरेसी होती है उसको चेक करते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ यानी कि वो कितना लोड बियर कर सकता है और वो कितने स्ट्रेंथ का हमारा जॉइंट है वो हमारा जो बना होता है। तो ये होता है हमारा वेल्ड इंस्पेक्शन। ये जो हमारे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के मेथड्स होते हैं ये हमारे अलग-अलग स्टेजेस में किए जाते हैं। ये इंस्पेक्शन मेथड हमारे बेसिकली 3 स्टेजेस में किए जाते हैं। इंस्पेक्शन हमारा होता है ये है कि इसमें हम विजुअली अपने वेल्ड स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं और उस पे विजुअल ऑब्जर्वेशन के जरिए उसके जो डायमेंशंस होते हैं और अलग-अलग तरह के सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम चेक करते हैं। तो वेल्डिंग में जो इंस्पेक्शन होता है वो हमारा 3 स्टेजेस में होता है। एक होता है हमारा वेल्डिंग से पूर्व, एक होता है वेल्डिंग के दौरान और एक होता है वेल्डिंग के बाद। तो वेल्डिंग से पूर्व जो इंस्पेक्शन होता है उसमें हम क्या-क्या चेक करते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो होता है जो हम वेल्डिंग बना रहे हैं उसके डायमेंशंस, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको चेक करते हैं। उसके बाद जो हम वेल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे इजी मेथड है उस जॉइंट को बनाने के लिए, ये हम चेक करते हैं और उसके ज़रिए वो जॉइंट आसानी से बनाया जा सकता है अच्छी क्वालिटी का। और इसके अलावा जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि हमारी मशीन पे जो हम करंट सेट करते हैं, वोल्टेज सेट करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी और जो हमारी पोलैरिटी होती है करंट की, रिवर्स या स्ट्रेट पोलैरिटी, वो चेक करते हैं। इसके अलावा जो भी मटेरियल हम वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, ये हम चेक करते हैं। इसके अलावा जो हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपर साइज का है कि नहीं और वो हमारा प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। और उसके अलावा जो हम जॉइंट बना रहे होते हैं इसको भी चेक करते हैं कि उसका हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं, जिससे कि जो हमारा वेल्ड जॉइंट है वो पूरा हो जाने के बाद उसको हमें प्रॉपर कूलिंग के लिए टाइम देना होता है, तो उसके लिए भी पूरा अरेंजमेंट है नहीं। तो ये होता है हमारा इंस्पेक्शन जो वेल्डिंग से पूर्व हम करते हैं हमारे जॉइंट वेल्डिंग के इंस्पेक्शन मेथड्स में। इसके बाद आ जाता है हमारा इंस्पेक्शन वेल्डिंग के दौरान। ये हमारा सेकंड स्टेज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एज प्रिपरेशन करते हैं उसको चेक करते हैं कि वो हमारा एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसा कि हमें जॉइंट बनाना है उसके बेसिस पे बना है या नहीं। उसके बाद जो हम टैग उस पे जो वेल्ड जॉइंट बनाते हैं, जो टैग्स भरते हैं वो हमारे एक प्रॉपर साइज के हैं या नहीं, एक प्रॉपर लेंथ के हैं और वो एक जो हमें अच्छी गुणवत्ता का जॉइंट चाहिए उस तरह के हैं या नहीं। इसके अलावा जो हमें वेल्डिंग का मेथड यूज कर रहे हैं उसमें हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारा डिस्टॉर्शन है वो कम से कम क्वांटिटी का होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी वेल्डिंग की पोजीशन होती है जहां पर हम अपने जो जॉइंट हम बना रहे हैं, जिस भी मेटल को हम वेल्ड कर रहे हैं उसको जहां हमने रखा है उसकी पोजीशन को चेक करते हैं, और जो उसका रूट गैप होता है जिस पे हम उसे सेट करते हैं वो हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा स्लैग होता है उसको हम हर बीट भरने से पहले उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि कोई भी एटमॉस्फेरिक
उसमें मॉइस्चर या कोई भी इम्प्यूरिटी उस जॉइंट में ना बैठे, जिससे कि हमारा जो वेल्ड जॉइंट है उसकी क्वालिटी खराब ना हो। ये होता है हमारे वेल्डिंग के दौरान किए जाने वाले इंस्पेक्शन मेथड्स। इसके बाद हम आ जाते हैं वेल्डिंग के बाद किए जाने वाले इंस्पेक्शन मेथड्स। वेल्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो वेल्ड जॉइंट हमने बनाया है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें किसी भी तरह का जैसे स्लैग तो नहीं है, या उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए हम अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स में हम अलग अलग तरह के लोड को अप्लाई करते हैं जो हमारा वेल्ड जॉइंट होते हैं, जो भी सरफेस होता है, और उस पर अलग अलग तरह के हम लोड अप्लाई करके उसकी प्रॉपर्टीज और उसके कंपोनेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम चेक करते हैं। तो इस टेस्ट में हमें जो कंपोनेंट होता है, हमें जो वेल्ड कंपोनेंट होता है उसे हमें खंडित करना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है, या खंडित करना और तोड़ना दोनों में जरूरत पड़ती है, और उसके विभिन्न जो यांत्रिक और भौतिक विशेषताएं होती हैं उसका मूल्यांकन हम इसके जरिए करते हैं। इसमें कुछ तरीके हैं जिसके जरिए हम इन सारी टेस्टिंग को करते हैं, जिनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और उनका हम प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से उनको किया जाता है और वो किस प्रकार की वेल्ड विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन इसमें क्योंकि हम जो हमारी जॉब होती है उसको हमें डैमेज करना पड़ता है, तो उसको कट भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा जो पार्ट होता है, जो जॉइंट होता है, वो आगे के यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है। ये होता है हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स जो हम वेल्ड जॉइंट्स पर करते हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि टेंसाइल टेस्ट, जिसको हम तन्यता परीक्षण भी कहते हैं। एक होता है हमारा बेंड टेस्ट, जिसे हम मोर परीक्षण भी कहते हैं। एक होता है हमारा हार्डनेस टेस्ट, जिसे हम कठोरता परीक्षण भी कहते हैं। एक होता है टफनेस टेस्ट, और एक होता है फैटिग टेस्ट। तो इन तरह के टेस्ट होते हैं। अलग अलग टेस्टों के जरिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन से मेटल में, कौन से धातु में क्या प्रॉपर्टीज हैं, और वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, या वो कितना हार्ड मेटल है। तो ये प्रॉपर्टीज हम अलग अलग मेटल के थ्रू, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, जिनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। इन टेस्ट के जरिए हम मोस्टली जो हमारी क्वांटिटेटिव क्वालिटीज होती हैं धातु की, उनको हम इन प्रोसेस के जरिए चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि टेंसाइल टेस्टिंग क्या होती है। टेंसाइल टेस्टिंग यानी कि तन्यता परीक्षण का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि जो हमारा वेल्ड है वो एक प्रॉपर टेंसाइल टेस्ट को और अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में कैसा प्रदर्शन करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा एक बहुत ही पुराना मेथड है जिसके जरिए हम उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, और इसमें हम उसकी दो क्वालिटीज का, दो गुणों का जांच करते हैं, जो कि होती हैं हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ और हमारा इलोंगेशन, और इसके साथ ही साथ हम इसका यील्ड स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जॉइंट होता है जिसको हमें टेस्ट करना है, उसमें से हम उसके जो हमारा वेल्ड होता है उसमें से हम उसको एक पोर्शन को कट करते हैं। एक जो हमारा उसमें से जिस पार्ट को हमें चेक करना है उसको हम, जो हमारा वेल्ड एक्सिस होता है उसके पैरेलल में हम उसको मशीन करते हैं, उसमें वेल्ड मेटल से उसको कट करते हैं, और उसके बाद हम उस पर अलग अलग तरह की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से उसके बाद हम उसे ग्रिप कर लेते हैं, और उसमें हम अलग अलग तरह का लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने से क्या होता है, लोड अप्लाई करने से जो हमारा जॉइंट होता है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक पॉइंट पे आने के बाद उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी कि एक परमानेंट उसमें चेंज आ जाता है जो उसके यील्ड पॉइंट से ऊपर होता है। तो इससे हम उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को चेक कर लेते हैं, और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका यील्ड स्ट्रेंथ और उसकी इलोंगेशन, ये हम चेक कर लेते हैं। ये होता है हमारा टेंसाइल टेस्टिंग। इसके जरिए हम ये चेक करते हैं कि कितने
स्ट्रेंथ को या कितने लोड को बेयर करने के बाद उसमें जो हमारी धातु है, जो हमारा जोड़ है, उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा और वो फेल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा टेंसाइल टेस्टिंग। इसके बाद हम आ जाते हैं बेंड टेस्ट में। बेंड टेस्ट भी हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे ही किया जाता है सॉरी, जिसमें हम अलग अलग तरह के अटैचमेंट्स के जरिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर यूज किया जाने वाला डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसके जरिए हम जो हमारी धातु है जिसको हम टेस्ट करते हैं उसका लचीलापन और उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, जैसे कि उसमें कोई भी डिफेक्ट यानी कि पोरोसिटी, इन्फ्यूजन, पेनिट्रेशन या कोई भी अलग तरह की डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जोड़ होता है उसके बाहर हम बड़े पैमाने पर उसे बहुत ज़्यादा लोड प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं और उसमें अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स को चेक करते हैं। ये जो हमारा टेस्ट होता है ये बहुत ईजी होता है और इसमें हम बहुत ही फास्ट मेथड के जरिए अच्छे से अच्छे जॉइंट का भी हम फॉल्ट्स को और क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो इसके जरिए जो बेसिकली हमारी क्वालिटीज चेक होती हैं वो होते हैं हमारे वेल्ड के क्रैक्स, पेनिट्रेशन, कितना डीप पेनिट्रेशन हुआ है हमारे उसका इलेक्ट्रोड का जॉइंट में। इसके अलावा जो फ्यूजन है दो धातुओं का, दो प्लेट्स का या जॉइंट का, और इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वेल्ड जॉइंट की, इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में और उसको हम प्रेस करते हैं, उस पर हम तब तक लोड अप्लाई करते हैं जब तक उसमें एक परमानेंट यू शेप में उसमें डिप्रेशन नहीं आ जाता है, एक उसमें चेंज नहीं आ जाता है। उसके बाद हम उसको चेक करते हुए इस चीज को तब तक चेक करते रहते हैं जब तक ये हमारा जो टेस्ट पीस है ये फेल नहीं हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग पोजीशंस में प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फेस चेक करना है, यानी कि जहां से जिस तरफ से हमने वेल्डिंग की है, जिस दिशा में, जिस सरफेस के ऊपर हमने वेल्डिंग की है उस तरफ से अगर हमें चेक करना है तो हम फेस बेंड करते हैं। रूट बेंड मतलब कि उसका जो दूसरा साइड होता है जॉइंट का, उस पे जब हमें चेक करना होता है, यानी कि जिस धातु को हमने जोड़ा है उसका जो नीचे का पोर्शन होता है, जो बीड हम भरते हैं उसका अपोजिट पोर्शन पे जब हमें चेक करना होता है तो हम रूट बेंड टेस्ट करते हैं। और साइड से जब हमें जॉइंट को चेक करना होता है तो हम उसे साइड से फोर्स लगा के उसे साइड बेंड टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, स्पेसिमेन को हम प्लेस्ड करते हैं जिस फेस से हमें उसको चेक करना है, जैसे कि फेस बेंड या रूट बेंड या साइड बेंड टेस्ट के लिए, और उसके बाद हम उस पर ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं। लोड हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक उसमें यू शेप में डिफॉर्मेशन नहीं हो जाता है और वो उस शेप में नहीं आ जाता है। अगर उसमें कोई भी क्रैक नहीं आता है, ऐसा करते समय अगर उसमें कोई भी क्रैक नहीं आता है तो उसे माना जाता है कि जो हमारा वेल्ड जॉइंट बना है वो हमारी एक जो हमारी क्वालिटी होती है, जिस क्वालिटी का हमें जॉइंट चाहिए उस क्वालिटी का बना है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसके जरिए हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर उसमें क्रैक आ जाता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा होता है बेंड टेस्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं हार्डनेस टेस्ट पे। हार्डनेस टेस्ट हीट की एप्लीकेशन की वजह से वेल्डिंग के दौरान जो हमारी मेटल की सतह होती है उसमें हार्डनिंग या सॉफ्टनिंग के जैसे चेंजेस आ जाते हैं। अलग अलग धातुओं के साथ ये प्रॉपर्टी में बदलाव आता है, जैसे कि जो हमारी स्टील होती है वो हमारी हार्ड हो जाती है और जो हमारे एल्यूमिनियम के अलॉयज होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन की हीट की एप्लीकेशन की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हार्डनेस टेस्ट में हम बेसिकली हीट अफेक्टेड जोन जो हमारी होती है उसको चेक करते हैं, उसकी हार्डनेस क्वालिटी के लिए। हार्डनेस हमारी वो क्वालिटी होती है जो उसे पेनिट्रेशन, स्क्रैचिंग या अलग अलग तरह के डिफेक्ट से रेजिस्ट करती है, बचाती है, और इसको हम टेस्ट करते हैं हार्डनेस टेस्टिंग के जरिए। तो इसमें हम अलग अलग तरह के लोड को अप्लाई करते हैं और उसके जरिए हम अपनी
जो हार्डनेस होती है उस धातु की, उसको चेक करते हैं। तो इसमें हम एक पेनिट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है बॉल टाइप और एक होता है हमारा डायमंड टाइप। अगर जो भी हमारी धातु है जिसका हमें इंस्पेक्शन करना है वो हमारी सॉफ्ट फैमिली की होती है, यानी कि सॉफ्ट मेटल में से कोई होती है, तो हम बॉल टाइप के इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम जिस भी धातु का इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो हमारी हार्ड फैमिली की होती है, तो हम उसमें डायमंड इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, सबसे पहले जो हमारा स्पेसिमेन है, यानी कि जिस भी जोड़ का हमें इंस्पेक्शन करना है उसको हम मशीन पे प्लेस करते हैं और 10 केजी का एक माइनर लोड उस पर अप्लाई करते हैं, जो कि उसके इनिशियल पेनिट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हार्डनेस टेस्ट का। इसमें हम जब हम माइनर लोड अप्लाई कर देते हैं टेस्ट ब्लॉक पर, तो हम उस पे जो होती है उसकी जो रेटिंग होती है उसको नोट करते हैं और उसके बाद जो उसका डायल होता है उसको 0 पर सेट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उस पर मेजर लोड को अप्लाई करते हैं। मेजर लोड हमारा अलग अलग मेटल के लिए अलग होता है, जैसे कि 60 केजी से 100 केजी हमारा मेजर लोड होता है जब हम उससे किसी भी स्टील बॉल से हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हमारा जो मेजर लोड है वो 60 से 100 केजी होता है, और जो हमारा मेजर लोड है वो 150 केजी होता है जब हम डायमंड इंडेंटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो हमारा बॉल होती है वो अलग अलग डाया की इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी होती है वो बेसिकली 1.58 mm का डाया होता है बॉल का, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि लेड, बिस्मथ या टिन, इसके लिए मैंने बताया बॉल का इस्तेमाल करते हैं, और डायमंड का हम इस्तेमाल करते हैं हार्ड मेटल्स के लिए। और हम उसमें बेसिकली करते क्या हैं, हम मेजर लोड अप्लाई करते हैं और उस लोड को हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम जो रीडिंग होती है उसको नोट करते हैं, और माइनर लोड उसी के दौरान हमारा माइनर लोड भी उस पर अप्लाइड रहता है। इसके जरिए हम दोनों लोड्स को नोट कर लेते हैं, और उसके बाद फॉर्मूले के जरिए हम उसका जो हमारा हार्डनेस का टेस्ट होता है, हार्डनेस की क्वालिटी होती है, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा हार्डनेस टेस्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं टफनेस टेस्ट पे। टफनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट हमारे धातु की टफनेस, यानी कि जो उसका इम्पैक्ट सहने की जो स्ट्रेंथ होती है उसको चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम जैसे कि अलग अलग डिफेक्ट्स जैसे कि खुरदरापन, फ्रैक्चर, या उसमें जो उसके सरफेस में चेंजेस आ जाते हैं उसके चेक करने के लिए, उन डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए हम टफनेस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि टफनेस टेस्ट जो होता है हमारा वो खुरदरापन, फ्रैक्चर या इन डिफेक्ट से हमारी धातु को बचाता है। तो टफनेस टेस्ट जो हमारा होता है वो बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी धातु होती है, जो भी हम जॉइंट्स अलग अलग जगह पर बनाते हैं, वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए हम धातुओं को वेल्ड करते हैं, जो कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन में या एग्रीकल्चर मशीन्स में या कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी मशीनरी में इस्तेमाल की जाती है। तो उसकी हम टफनेस को इसलिए टेस्ट करते हैं कि वो हमारी जो भी जिस भी एप्लीकेशन में हमें इस्तेमाल करनी है उसके लिए वो एप्लीकेबल है या नहीं, और वो कितना लोड या कितना टफनेस को बेयर कर सकती है। तो इसके लिए हम दो तरह के इम्पैक्ट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 4P और आइजॉट इम्पैक्ट टेस्ट होता है। इसमें हम बेसिकली टफनेस या मैक्सिमम एनर्जी को चेक करते हैं, जो कि हमारा जो भी हमारा धातु है जिसको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर सकता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से पहले या उसके दौरान। तो इसका बेसिकली जो हमारा पर्पस होता है इम्पैक्ट टेस्ट का, वो हमें उस स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि हमारी जो धातु है वो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है फ्रैक्चर होने से पहले। मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उस धातु में एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्पेसिमेन जो है हमारा, जो हमारी धातु है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। तो इसके लिए हम 4P या आइजॉट इम्पैक्ट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम बेसिकली करते क्या है, इसमें हम एक स्विंगिंग पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा एक पर्टिकुलर वेट का होता है। उसको हम एक पर्टिकुलर स्केल, इस मशीन पे हमारी जो स्पेसिमेन होता है
जो हमारी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होती है उस पर हमारा जो स्पेसिमेन होता है उसको प्लेस करते हैं, और उसके बाद जो हमारा पेंडुलम होता है जो उसको हम स्विंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एक जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो एक टू एंड फ्रो मोशन करता है, और जितना ही वो ज़्यादा हाइट पे होता है, जितना उसकी पेंडुलम की लेंथ होती है, उतना ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जैसे ही हम हैमर को रिलीज करते हैं, वो स्पेसिमेन से स्ट्राइक करता है, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, और वो एनर्जी स्पेसिमेन यानी कि जो हमारी धातु है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं टफनेस टेस्ट के लिए, वो उसे एब्जॉर्व कर लेता है। और ये हम बार बार उस पर करते रहते हैं, और इसके जरिए हम उस पर अलग अलग तरह के उस लोड को हम तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि जो हमारी धातु है उस पर फ्रैक्चर नहीं हो जाता है, और उस एनर्जी को हम नोट कर लेते हैं जिस एनर्जी पे उस पर फ्रैक्चर हो रहा है, और उसके जरिए हम उसका जो टफनेस होता है उसको हम चेक कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा मेटल स्पेसिमेन है वो फेल हो जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा। फैटीग टेस्ट, फैटीग टेस्ट के जरिए हम एक कंपोनेंट की दो प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, जैसे कि हमारा एक होता है इंड्योरेंस लिमिट यानी कि सहने की सीमा, जो हमारा जॉइंट होता है उसकी जो इंड्योरेंस लिमिट है जिसके बाद वो जॉइंट हमारा फेल हो जाता है, और नंबर ऑफ लोड साइकिल्स जो हमारा जॉइंट्स बेयर कर सकता है। इन दो को हम फैटीग टेस्ट के जरिए चेक करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, जो हमारा जॉइंट होता है इसको हम अलग अलग स्ट्रेस के जरिए अलग अलग लोड अप्लाई करते हैं, और इसको हम इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हमारी, सबसे पहले हम इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसको टेंसाइल टेस्ट के लिए चेक करते हैं, टेंसाइल लोड के लिए चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है उसमें हम इसमें टेंसाइल टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम इसका यील्ड स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हम जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हमारा जो फैटीग टेस्टिंग मशीन होती है, फैटीग टेस्टर होता है, उसमें प्लेस करते हैं, जिसमें कि हमारी एक बेयरिंग होती है जिसपे हम लोड जो हमारी बेसिकली जिसपे हम लोड अप्लाई होता है, और एक चक होती है जो हमारी रोटेट करती है, जो कि हमारी एक ड्राइव शैफ्ट से कनेक्टेड होती है। इसमें हम अपने स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं, और इसका हम यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है इसको हम टेंसाइल टेस्ट के जरिए हम इसको इस पर लोड अप्लाई करके हम इसका टेंसाइल जो टेस्ट होता है वो करते हैं, और उसको हम चेक करते हैं। उसके बाद हम इसका जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इसका हम चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस पर फैटीग टेस्ट अप्लाई करते हैं। फैटीग टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस पे जो मैक्सिमम लोड होता है, टेंसाइल लोड होता है, वो हम इसका अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा 0.9 टाइम्स जो हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसके बराबर होता है। और इसके बाद हम उसमें चेक करते हैं कि ये हमारा कितने नंबर ऑफ लोड साइकिल्स को बर्दाश्त कर सकता है, जिसके बाद हमारा ये जॉइंट फेल होता है। तो इस टेस्ट को हम कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हैं, और जो हमारा जो लोड होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टेंसाइल लोड होता है, उसको हम 0.9, फिर उससे कम 0.85, फिर उससे कम 0.8, फिर 0.75, ऐसे करके 0.5 की वेरिएशन में कम करते चले जाते हैं। और इसके जरिए हम चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या कितना नंबर ऑफ लोड साइकिल्स वो बर्दाश्त कर सकता है। तो ये हमारा होता है फैटीग टेस्ट। प्रशिक्षण का सारांश। तो हमने देखा कि वेल्डिंग इंस्पेक्शन हम कई कारणों से आयोजित करते हैं, जिनमें से सबसे आम ये होता है कि जो हमारा वेल्ड जो जोड़ हम बना रहे हैं वो हमारा उपयुक्त गुणवत्ता का हो, और उसमें जो भी कमी हो वो हमें उसके जिस भी स्टेज पे हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसी स्टेज पर हमें उस कमी को मिटा देना होता है। तो बेसिकली जो हमारा इसका प्रोसीजर होता है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्पेक्शन हमारे अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, और उनका महत्व उन स्टेजेस पे ही होता है। जैसे कि इंस्पेक्शन वेल्डिंग से पूर्व अगर हम उसको सही मायने में करें तो जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं, जो भी होने वाले डिफेक्ट्स हैं, वो हम पहले ही मिटा सकते हैं। वेल्डिंग के दौरान इंस्पेक्शन करने से जो भी डिफेक्ट्स वेल्डिंग के दौरान आने हैं, जो भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उसको हम पहले ही चेक कर सकते हैं, और वेल्डिंग के बाद भी जो भी डिफेक्ट्स इन केस अगर कोई रह जाते हैं तो वेल्डिंग इंस्पेक्शन के जरिए हम उन डिफेक्ट्स को मिटा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे फायदे वेल्डिंग इंस्पेक्शन के। साथ ही साथ
एक अच्छा अगर हम वेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं तो वो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कोई भी वेल्डिंग प्रॉब्लम को हटा सके, इवन उनके होने से पहले ही, जिससे कि जो हमारा वेल्ड जोड़ बनता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है और जो हमारी वेल्डिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी की जो हमारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि हमारी जो जॉब है या जो भी हम उसमें बना रहे हैं जॉइंट, उसकी हमें पूरी जानकारी इसके इंस्पेक्शन मेथड्स के थ्रू मिलती है। साथ ही साथ उसकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसकी लंबाई और उसके वेल्ड का स्थान, और उसके बारे में अलग-अलग प्रॉपर्टीज को हम उसी स्टेज पे चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का अपनी जगह पर अलग महत्व होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमें ये फायदा मिलता है कि हम जो भी हमारे डायरेक्ट टेस्ट के जरिए हम एक रिलायबल रिजल्ट को देखते हैं, और जो भी हमारे मेटल्स होते हैं या धातु होती है उसका हम एक एग्जैक्ट डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज का, और जो कि हमारी क्वांटिटेटिव होती हैं। उसके अलावा जो हमारा इसमें डायरेक्ट हम इसमें कोरिलेशन चेक कर लेते हैं, जो हमारा मेजरमेंट इसमें हम करते हैं टेस्ट मेजरमेंट, और हमारा जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज का हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें हम 100% टेस्टिंग हमारी पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा वर्कपीस होता है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, जिससे कि वो आगे के लिए यूज होने योग्य नहीं रहता है। तो ये था हमारा वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस थे जहां से हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंटेंट लिया था। आज मैंने आपको इंस्पेक्शन और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।